हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज़ में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के संस्कृत विषय के बारे में, ठीक है? जो आपका आगे होने वाला है, ठीक है? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या कह रहे हैं, शिशुलालनम इति पाठस्य मूलतः रचयिता क्या है? जो शिशुलालनम पाठ के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है बच्चों, दिंगनाग, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो दूसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है वृषभ है कुत्र प्रपात, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बच्चों भूमो, ठीक है ना? ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो तीसरा क्वेश्चन है किम कृत्वा मनुष्य नावी सीधते, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर जो दे रखा है उत्तम, ठीक है ना? ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो चौथा क्वेश्चन है पीक काकयो भेदम कदा दृश्यते, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है बच्चों वसंत समय, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है मानी खगय क है, पांचवें के अंदर ये जो ऑप्शन नंबर सह दे रखा है चातक है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो छठा क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है कि मूर्ख कीदृशम फलम भुक्त के, ठीक है ना? छठे के अंदर हमें आंसर बताना है, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है अपक्वम, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सातवां क्वेश्चन है, सातवां में हमसे पूछा है लोके महतो बयात कै मुच्यते, ठीक है ना? तो इसका आंसर बच्चों ये जो बुद्धिमान दे रखा है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो आठवां क्वेश्चन है ये कह रहा है सत प्लस चित इतस्य संधि पदमस्ति, जो सत प्लस चित है उसके अंदर कौन सी संधि, ठीक है ना? तो ये कौन सी संधि बनेगी? तो ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है बच्चों सचित, ठीक है ना? ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो नौवां क्वेश्चन है सचुत्व संधि उदाहरण मस्ती, जो सचुत्व संधि है उसका उदाहरण कौन सा है बच्चों, ठीक है ना? तो नौवे के अंदर बच्चों जो ऑप्शन नंबर सह दे रखा है सज्जन है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो दसवां है, दसवें के अंदर हमें पूछा है कि अनुस्वार संधि उदाहरण मस्ती, जो अनुस्वर संधि है उसका उदाहरण क्या है? तो धर्मचर्य, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो 11वां क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा है अंतर्जगती इतस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति, यानी अंतर्जगती का हमें संधि विच्छेद बच्चों करना है, ठीक है ना? तो 11वीं के अंदर ऑप्शन नंबर जो दे रखा है अंत है जगती प्लस जगती, ठीक है ना? ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 12वां है ईश्वरम नमः अत्र रेखांकित पदस्य स्थाने शुद्ध रूपम किमस्ति, जो ये ईश्वर नमः है, ठीक है ना? इसमें जो रेखा की पद है उसका हमें शुद्ध रूप बताना है, ठीक है ना? तो 12वें के अंदर बच्चों ऑप्शन जो ईश्वराय है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर जो ब है ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो अगला क्वेश्चन है उसमें वो पूछ रहा है अलम विवादम अत्र रेखांकित पदस्य स्थाने शुद्ध रूपम किमस्ति, इसमें शुद्ध रूप में बताना है, ठीक है ना? तो 13वें के अंदर बच्चों विवादेन, इसका जो ऑप्शन नंबर सह दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 14वां क्वेश्चन है उद्धव भवती इत्यत्र पदे क उपसर्ग, यानी उसमें उद्धव भवती में हमें उपसर्ग बताना है, ठीक है ना? तो इसमें बच्चों उद उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना? जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर 15वें के अंदर हमें ये कह रहा है कि अपसरती इत्यंत्र उपसर्ग शब्द च पृथक कृत्वा लिखित है, तो ऑप्शन नंबर जो दे रखा है बच्चों ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अपसरती, ठीक है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 16वां क्वेश्चन है भू धातु लंग लगारे उत्तम पुरुष केस वचने किम रूपम भवती, ठीक है ना? तो इसमें भू धातु का हमें उत्तम पुरुष का वचन बताना है, ठीक है ना? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ब दे रखा है बच्चों ए भवानी, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो लास्ट है लब धातो लट लकारे मध्यम पुरुष है द्विवचन किम रूप भवती, यानी मध्यम पुरुष का लट लकार का हमें द्विवचन का रूप बताना है, ठीक है ना? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो दे रखा है लबे थे, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों ये क्या कह रहा है कि निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूरिति, तो ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं उनका हमें राइट आंसर इसमें भरना है, ठीक है ना? तो फर्स्ट में देखो रिक्त स्थान नौक या नदी तरसी, तो फर्स्ट में बच्चों नाविक आ जाएगा, नाविक है, नाविक है, ठीक है ना? ठन में एक प्रत्यय है, ठीक है? तो ध्यान से करना, नाविक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो दूसरा है ये कह रहा है गुरु शिष्य सुखे लभते सेव प्लस छानस, यानी इसका यूज हमें यूज करते हुए राइट आंसर बनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सेव माना, ठीक है? दूसरे में हो जाएगा सेव मना। फिर तीसरा बच्चों आप बताना, ठीक है? श्रेष्ठ प्लस इन्हें, इसका क्या होगा? फिर जो चौथा है ये कह रहा है भारतीय बहवः संति नदी शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, यानी नदी का हमें प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप बताना है, तो इसका हो जाएगा बच्चों नद है,
ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरे में बच्चों आपको क्या करना है, ये पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को देखकर मतलब आपको आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो ये पैसेज है और ये इसके क्वेश्चन है, ये मैं आपको सोल्व नहीं करा रहा हूँ, इसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। फिर अथवा में खंड ब के अंदर मतलब ये कह रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब भूमे अधम जलमस्ती रेखांकित पद विभक्ति तत्कारणम च लिखित, मतलब इसमें आपको विभक्ति लिखनी है, ठीक है ना। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है ये कह रहा है अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखित, यानी इनको हमें संस्कृत में लिखना है। तो 501 को बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, इनको अपन लिख सकते हैं पंच सताए, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो दूसरा है 840, तो इसको अपन लिख सकते हैं अष्ट अष्ट सत चतवारिस्तय, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, अष्टचत्वारिस्तय, ठीक है। फिर जो अगला है बच्चों 7वें छठ के अंदर आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है त्वम मानुषाद विवेकी रेखाकित पद मातृत्व प्रश्न निर्माण, यानी इससे आपको एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। फिर जो 7वां क्वेश्चन है अधोलिखित श्लोके से हिंदी भाषा या सप्रसंग भावार्थ लिखित, यानी इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। फिर जो 8वां क्वेश्चन है बच्चों, 8वें क्वेश्चन में मतलब हमें इन खाली स्थानों को भरना है, ठीक है ना। तो पहले में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये है श्रेय प्रभुतानी, तो पहले में बच्चों आत्मन आ जाएगा, आत्मन है, आत्मन है, ठीक है। फिर जो सेकंड है उसमें आ जाएगा सुखानी च इच्छति, ठीक है ना, दूसरे में आ जाएगा सुखानी। फिर जो तीसरा है कदापि च, तो तीसरे में आ जाएगा परिभ्य, परिभ्य। अब जो लास्ट बच रहा है वो चौथे के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, अहितम कर्मम न कुर्यात, यानी कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए या अहित कर्म में नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो ये चौथे में आ जाएगा। फिर जो नौवा है, नौवा कह रहा है कि मतलब पाठ स्व पाठ्य पुस्तकाय श्लोको द्विय लिखित यद अस्मिन प्रश्न पत्रे न स्यात्, यानी आपको कोई 2 श्लोक लिखने जो इस मतलब पेपर के अंदर ना आए हो, ठीक है ना, तो कोई 2 श्लोक आप बच्चों जरूर याद करना, ठीक है। फिर 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप विभीषिका इति पाठ्य से सार हिंदी भाषा में लिखें, यानी हिंदी में आपको इस पाठ का सार लिखना है, ठीक है ना, हिंदी भाषा के अंदर। फिर अथवा में विचित्र साक्ष्य ये दे रखा है, ठीक है, तो इनको पढ़ लेना बच्चों, याद कर लेना। फिर सेक्शन सी के अंदर फिर से बच्चों आपसे पैसेज दिया है, इस पैसेज में से देखकर मतलब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। फिर अथवा में भी आपको दे रखा है, ये पैसेज है और ये इसके सारे क्वेश्चन है, तो आप देख लेना बच्चों, काम आएंगे आपको, ठीक है। फिर जो 12वां क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है, ये भी मतलब आपका पैसेज है, ये पद्यांश के रूप में आया है, ठीक है ना, तो इसमें से मतलब आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। फिर अथवा में ये पैसेज दे रखा है, अथवा वाला भी आप कर सकते हो, तो इनको ध्यान से देख लेना बच्चों और इनको सोल्व करना, ठीक है। फिर आगे जो 13वां क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा एकाधारित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत यथा निर्देश कुरे, यानी ये पैसेज ही है एक तरीके का, ठीक है ना, इनमें से ये क्वेश्चन मतलब आपको आंसर देने हैं देख के, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने पड़े हैं बच्चों, कर लेना इनको। फिर अथवा में भी आपको ये पैसेज ही दिया गया है, ठीक है ना, इस पैसेज में से देख कर आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। फिर मैं 14 बता देता हूँ, ये क्या कह रहा है, यथा निर्देशम उत्तरम लिखते दिनम दिनम प्रतिदिन समस्त पदम लिखत है, यानी इसका हमें पद लिखना है समस्त पद, तो इसका आंसर बच्चों प्रतिदिनम हो जाएगा, प्रतिदिनम, ठीक है। फिर जो सेकंड कह रहा है विशाल भवनम समास विग्रह क्रोध, यानी विशाल भवनम का हमें समास मतलब विग्रह करना है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा विशालम भवनम, विशालम भवनम, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड आप कर लेना बच्चों, ठीक है, इनको याद कर लेना। फिर जो 15वां है, 15वें के अंदर मतलब हमें ये भरने हैं, ठीक है ना, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट में देखो बच्चों क्या आ जाएगा, कदापि, कदापि, फर्स्ट में आपको भरना है कदापि। फिर जो सेकंड है अहम भरतपुरम गमिष्यामि, तो स्व, ठीक है, सेकंड में आ जाएगा स्व। अब जो बचा वो थर्ड में आ जाएगा स्नेह, ठीक है, ये कर लेना बच्चों आप। फिर जो 16वां क्वेश्चन है उसमें वो क्या कह रहा है आपसे, भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुरस्य 10वीं कक्षाएं छात्र राकेश अस्ति बहुता पिता अतिव निर्धन अस्ति स्वस्य प्रधानाचार्य शुल्क मुक्त है, तो शुल्क मुक्ति के लिए आपको संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है ना। फिर इसके अथवा वाला भी आप कर सकते हो, अथवा में आपको ये जो स्व दिनचर्या है विषय पर आपको क्या लिखना है, मंजूषा लिखने है, यानी इसको मतलब लिखना है आपको, ठीक है, तो आप याद कर लेना बच्चों। फिर
ये देखो ये आपको दिया गया है, ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। फिर जो 17वां क्वेश्चन है, 17वें में वो कह रहा है कि मतलब आपको लिखना है, वाक्यों को लिखना, 8 वाक्य आपको लिखने हैं संस्कृत में, किसके ऊपर, सड़क सुरक्षा के ऊपर, ठीक है ना, इस चित्र को देखकर। और कुछ वर्ड भी आपको दिए गए, इनका भी आप यूज़ मतलब कर सकते हो, तो इन वर्डों के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। फिर बच्चों आपसे अथवा में दे रखा है शिक्षक और छात्र का मतलब संवाद पूछा है, ठीक है ना, तो इनको आप कर लेना बच्चों तैयार, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं, इन वर्ड्स में से इनको भरना है, ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। फिर जो 18वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन वाक्यों को आप, 4 वाक्यों को आप संस्कृत में आपको बनाना है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट देखो, वह पढ़ने के लिए यहाँ आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पठितुम स पठितुम अत्र आगच्छति, ठीक है, आगच्छति, फर्स्ट का तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा है, दूसरा कह रहा है तुम खेल कर कहाँ जाओगे, तो मैं आपको डायरेक्ट बोल के बता देता हूँ बच्चों, क्रीडित्वा त्वम कुत्र गमिष्यसि, ठीक है, क्रीडित्वा त्वम कुत्र गमिष्यसि, ठीक है। फिर जो तीसरा है, वह हंसता हुआ बोलता है, तो सह हंसने वदती, सह हंसने वदती, ठीक है। फिर जो चौथा पॉइंट है, वह कार्य करने योग्य है, सह कार्यम कर्तुम योग्य, ठीक है, सह कार्य कर्तुम योग्य है। फिर जो पांचवा है, मेरी कक्षा में, चार ही करने हैं वैसे, मैं चलो छवें बता देता हूँ। मेरी कक्षा में 65 छात्र हैं, मयम कक्षायाम षष्टि पंच छात्रा संति, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो छठा है, इस घर में हम रहते हैं, अस्मिन ग्रहे वयम तिष्ठाम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लेना। फिर जो 19वां है, इस आपको वाक्यों को राइट ऑर्डर के अंदर रखना है, ठीक है ना, कि फर्स्ट लाइन ये आएगी, सेकंड ये आएगी, तो इनको ध्यान से कर लेना बच्चों, ठीक है ना। फर्स्ट देखो क्या हो जाएगी, एकदा एक है मकर नदा वस्ती समय, ठीक है ना, फर्स्ट ये हो जाएगी। फिर सेकंड क्या हो जाएगी, नदा तटे फलोपेत जम्बू वृक्ष आसीत, ठीक है, तस्य शाखाया वानर बस्ती इसमें, तीसरी ये हो जाएगी। तो इसको बच्चों आप देख लेना, ठीक है ना, इसको याद कर लेना। फिर अथवा में आपको 6 वाक्य बनाने हैं, किस पर, स्वस्थ जीवन पर, संस्कृत के अंदर। तो बच्चों मैंने पेपर आपको पूरा बता दिया है, इस पेपर को आप सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है ना, बहुत सी आपको हेल्प मिलेंगी, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।